द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के दिन आजकल बहुत बुरे चल रहे हैं। पहले सेक्स सिटी स्कैंडल में बीजेपी की किरकिरी हुई चारों तरफ, और अब बीजेपी में अपने ही नेता एक दूसरे से बगावत पर उतर आए हैं। और ये बगावत कर्नाटक में बीजेपी के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ हुआ है, जो कि बीजेपी के अपने ही कैबिनेट मंत्री ने किया है। पिछले कई महीनों से बीजेपी विधायक लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ है राज्य में, लेकिन अब कर्नाटक के एक मंत्री सीएम की शिकायत लेकर के राज्यपाल के पास पहुंच गए हैं। और इस शिकायत में मंत्री ने कहा है कि सीएम जो मुख्यमंत्री है येदियुरप्पा ने कई नियमों का उल्लंघन किया। यह आरोप विभागीय फंड में मनमानी को लेकर के लगाया गया है। कैबिनेट मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने अपने शिकायत पत्र की जो एक कॉपी है, उस कॉपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के प्रमुख जेपी नड्डा को भी भेजी है। राज्य सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं ये के.एस. ईश्वरप्पा, जिन्होंने सीएम येदियुरप्पा पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री उनके काम में दखल देते हैं, उन्हें काम करने से रोकते हैं। और इसे लेकर के मंत्री ने राज्यपाल और बीजेपी नेतृत्व से इसकी शिकायत भी की है। उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री ने उनके विभाग से बिना उनके परमिशन के 774 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया। मतलब इतना बड़ा आरोप राज्य के मुख्यमंत्री पर लगाए जा रहे हैं। और देखिए कि आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, छोटा मोटा इंसान नहीं, बल्कि बीजेपी के खुद के कैबिनेट मंत्री है। जो शामिल लोग हैं के.एस. ईश्वरप्पा, मतलब जो आरोप येदियुरप्पा सरकार पर पहले भी लग चुके हैं कई बार, उनके बारे में हमेशा से जो कहा जाता था, अब आप देखिए कि उनके ही मंत्री उस बात को साबित करने पर तुल चुके हैं। वो भी ऐसे मंत्री जो एक वक्त में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बहुत करीबी माने जाते थे। वो आज ऐसा आरोप लगा रहे हैं, सीधा सीधा इतनी बड़ी बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में, अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं राज्य में। और आपको बता दें कि येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ ये अकेले मंत्री नहीं है राज्य में जो ऐसे बगावत कर रहे हैं। इनके खिलाफ, इन्हें हटाने के लिए मंत्री से पहले कर्नाटक बीजेपी के विधायक बसगौड़ा पाटिल ने भी एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगले विधानसभा चुनाव जो होंगे उसमें पहले सीएम येदियुरप्पा को सीएम की कुर्सी से हटाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगला चुनाव लड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए राज्य में। पार्टी में ऐसे ही कई विधायक सीएम बदलने को लेकर के काफी सहमत है, जिसके कारण पहले ही येदियुरप्पा सरकार की जो मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। कई सवाल उठ चुके हैं, उनकी कुर्सी जाने का जो डर है उनमें काफी ज्यादा बैठ चुका है। और देखा जाए तो राज्य में येदियुरप्पा सरकार से सबसे ज्यादा दिक्कत बीजेपी के खुद के मंत्रियों और विधायकों को ही है। विपक्ष क्या ही सवाल उठाए इन पे, उनसे पहले उनके अपनों ने ही उनका मुख्यमंत्री बनना दुश्वार कर दिया है। पूरे राज्य में सवाल को की जो बौछार है वो करते रहते हैं। बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ कर्नाटक बीजेपी नेताओं का विरोध नया नहीं है। सरकार बनने के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बीजेपी विधायक काफी नाराज दिखे थे। इसके बाद बात उस वक्त यहां तक पहुंच गई थी कि येदियुरप्पा ने ये तक कह दिया था कि अगर विधायकों को कोई बहुत ज्यादा आपत्ति है तो वो दिल्ली जाकर के राष्ट्रीय नेताओं से मिल सकते हैं। लेकिन अब वो भ्रष्टाचार को लेकर के अपने ही नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। कई सवाल उठने लगे हैं एक के बाद एक। मतलब हर पहलू को अगर देखें तो कहना गलत नहीं होगा कि कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार की जो हालत है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरह हो गई है, जिन्हें अभी हटाया गया है। और वैसी ही हालत यहां भी बीजेपी की भी हो गई है। लगातार मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है राज्य में, यहां भी। और यहां तो अपने ही लोग अपनी ही सरकार को झुकाने गिराने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबसे कहीं ऐसा ना हो कि जो कयास लगाए जा रहे हैं वो आने वाले दिनों में सच होता हुआ दिखाई दे। उत्तराखंड की ही तरह कर्नाटक में भी बीजेपी नेतृत्व को बदलने का फैसला लेना पड़ जाए बीजेपी की आला कमान को। आपको बता दें कि राज्य में फिलहाल मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की जो हालत है वो एकदम खस्ता नजर आ रही है। चारों तरफ से मुश्किलें घेर चुकी है। बीजेपी की आला कमान भी इससे काफी मुश्किलों में है। बता दें कि सीएम येदियुरप्पा को लगने वाला एक ही दिन में लगातार ये दूसरा झटका है। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जांच की जो मंजूरी है वो दे दी थी, जिसमें येदियुरप्पा पर आरोप लगे थे कि सरकार बनाने के लिए उन्होंने 2019 में जेडीएस विधायक के जो बेटे थे उनको तथाकथित तौर पर पैसे और मिनिस्ट्री का लालच दिया था। तो इससे पहले भी एक दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जांच के जो आदेश है वो जारी किए थे। तब कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ 8 साल पुराने जो केसेस थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का जो मामला लगा था उसको दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी थी। इसके अलावा रमेश जारकीहोली के सेक्स सिटी स्कैंडल का जो मामला उजागर हुआ पूरे राज्य में, उसको लेकर के भी बीजेपी की काफी किरकिरी हुई। चारों तरफ से काफी सवाल उठे थे सरकार पर। अपने विधायक इनके हटाने की बात तो कह ही चुके हैं। येदियुरप्पा लंबे वक्त तक अपने पद पर नहीं रहेंगे, उन्होंने ये दावा किया था।
कि आला कमान भी अब जो बीजेपी के हैं वो येदियुरप्पा से काफी ज्यादा नाराज है। विधायक ने येदियुरप्पा पर आरोप लगाया था कि वो सिर्फ शिवमोगा क्षेत्र का ही काम करते हैं, एक ही क्षेत्र की देखरेख करते हैं। अगला मुख्यमंत्री उत्तरी कर्नाटक से होगा और आला कमान को भी इस बात से काफी सहमति जताते हैं कि उनके इलाके से बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक है, उन्होंने भी इनको हटाने का मन बना लिया है। और अब देखिए कि कैबिनेट मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मतलब एक और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने का सपना संजोए हुए हैं, फिर से मुख्यमंत्री बनने के सपना देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर उनके अपने मंत्रिमंडल के लोग और अपने ही विधायक राज्य में इनकी किरकिरी करवा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, इन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं इनके पद से। मतलब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के दिन अगर आप देखें तो वाकई में फिलहाल बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। एक और जहां ऑपरेशन लोटस के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से इन्हें झटका लगा, तो वहीं दूसरी ओर इनकी सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता के ईश्वरप्पा ने बगावत कर दी है इनके खिलाफ, राज्यपाल तक से शिकायत कर दी है इनकी जाकर के। अब देखना इन सब के बाद, कितना कुछ होने के बाद येदियुरप्पा राज्य में अपनी कुर्सी बचाने में कैसे कामयाब होते हैं, अपनी कुर्सी कैसे बचाते हैं। बहरहाल अब बने रहे DL TV के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।